संत परंपरा ही मोठी आहे. संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्यकारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत करता कामा नये. तो मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए एकनाथ शिंदे को कि बात मुसलमानों की करता कि वो आज जो है तो उस जलील इंसान के सभा में गया और जाने के बाद जो है तो उसकी तायद की कि हमारे नबी से बढ़कर जो है तो कोई पार्टी नहीं है, हमारे नबी से बढ़कर कोई हमारे लिए बड़ा नहीं है. तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और उनमें गैरत अगर बाकी हुई जरा भी तो वो अब्दुल सत्तार साहब पालक मंत्री उन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए. क्यों? वो मुसलमान है, यानी अब्दुल सत्तार है, अब्दुल सुतार नहीं है वो जो लोगों ने उनका नाम रखा अब्दुल सुतार. अब्दुल सत्तार के माने उनको मालूम है अच्छी तरह. तो उन्होंने उस पार्टी में है और उसके पालक मंत्री है आज. तो उन्होंने इसका जो है तो खुलकर निषेध करना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना चाहिए. और मैं खास करके सिल्लोड़ के मुसलमानों को भी बोलूंगा कि ऐसे आदमी ने अगर आप उसको वोट दे रहे कभी और वो मुसलमानों के जो है तो ताल्लुक से नहीं बोलता है और खास करके नबी के जिसके लिए हम जीना मरना पसंद करते हैं वो नहीं बोलता है तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले ये घटना का तीव्र निषेध करता हूँ. ये जो भोंदू बाबा है, ये रामगिरी महाराज ने जो वह प्रवचन में कहा कि हमारे पैगंबर के बारे में कि 6 साल की बच्ची से इन्होंने शादी करे, ये करे, ये इतनी बोलो तो निर्दलीय एकदम घटिया बात जो उन्होंने कही. लाखों की तादाद में जब वहां पे पब्लिक थी, आप उस प्रोग्राम को देखिए, उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों ने ताली बजाई वहां पे. ये वहां के हिंदू समाज जो बैठे थे उनको भी ये चीज पसंद नहीं. और ये इलेक्शन देखते हुए ये चीज को जो बोला गया, ये इसमें सरासरी षड्यंत्र है. अमन चाहेगा ये हिंदुस्तान, अमन चाहेगा ये महाराष्ट्र, अमन चाहेगा हमारा औरंगाबाद जिला, अमन चाहेगे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई. और उनमें इस गंदी हरकत से ऐसे जो भोंदू बाबा, ये जो हरामखोर जो इस तरह की गंदी हरकत करते हैं, इस तरह से जो राजकारण करते हैं, जिनकी वजह से पूरा हिंसाचार हो रहे, जिनकी वजह से महाराष्ट्र में दंगा भड़कने के आसार दिख रहे, ऐसे लोगों को जो है तो कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलना चाहिए. इन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए और इन पे आजीवन बंदी आना चाहिए ऐसे प्रवचन पे. मैं ऐसी सरकार से मांग करता हूँ. और अभी तो गुने दाखिल हुए, अभी तो इंशाल्लाह बहुत गुने दाखिल होंगे. अभी आज से भी औरंगाबाद में माशाल्लाह सब समाज इकट्ठा हुआ है. हिंदू समाज के हमारे भाइयों के हमें फोन आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा अपने आप पे फील कर रहे हैं कि ये बोले ये बाबा ये महाराज ये हमारे हिंदू समाज में ये कलंक है, बोली ऐसे हमारे हिंदू भाई बोल रहे हैं. इसका मतलब ये इलेक्शन को देखते हुए ये सब षड्यंत्र है. तो आज इसमें पूरा मुसलमान समाज महाराष्ट्र का नाराज हुआ है. आज देखा गया एकनाथ शिंदे जी भी जो हमारे सीएम है वो भी उनके मंच पे नजर आए. ये सबसे बड़ी ये घटिया हरकत है महाराष्ट्र में. आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनकी जवाबदारी महाराष्ट्र को लेके चलना, सवेरे से पूरा महाराष्ट्र का वातावरण तंग है, लोग रोड पे उतरे हुए, महाराष्ट्र बंद है, चक्का जाम हो रहा है, पूरे मुसलमानों के भावनाएं दुखे हुए, मुसलमान समाज के आंखों में से आंसू आ रहे हैं ये चीज सुन के हमारे. इसके आगे कोई सियासत में कुछ नीति होने के बाद वो इस घटिया हरकत पे, घटिया मुख्यमंत्री जिससे हमको उम्मीद है, ये घटिया मुख्यमंत्री फिर भी दौरे पे आए वैजापुर तालुके में, शिरडी में, वैजापुर में जहां भी वो प्रोग्राम हो रहा है और वो महाराज का सत्कार करे. सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राजीनामा देना चाहिए और उसके आमदार जो है, जो मुसलमान के मतदान पे आमदार बने, उनको सबसे पहले राजीनामा दिए. सबसे पहले हमारे पैगंबर है, सबसे पहले हमारा समाज है, उसके बाद ये राजनीति है. थ्रू ऐसी राजनीति को नहीं बनना है आमदार, नहीं बनना है नगर सेवक, नहीं बनना है कुछ, राजीनामा दे दो. अगर ऐसा मुख्यमंत्री अगर अरे हमारे राष्ट्रवादी का अगर कोई गलती से इसकी ऐसी हरकत करता तो अभी तक तो पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो जाता. कहाँ है शिंदेगढ़ के लोग, कहाँ है आमदार, कहाँ है नगर सेवक, दो बोलना राजीनामा. उसको शाल और सत्कार कर रहे उसका शिंदे के 4 बजे दोपहर में लाइव टीवी पे चालू है. देखिए सब मीडिया के इस पे TV 9 पे देखिए, ABP माझा पे देखिए, हर चैनल पे देखिए. उनको शाबाश की दे रहा वहां पे आके हो. अरे इस तरह से तो वो मुख्यमंत्री ने दौरा कैंसिल करना चाहिए था. बेजवाबदार मुख्यमंत्री, बेजवाबदार. उनके पूरे सदस्यों ने, शिंदेगढ़ के लोगों ने, और शिंदेगढ़ में जो मुसलमान जो वहां पे रहबरी कर रहे, इन्होंने इस चीज का राजीनामा देना चाहिए. शिंदेगढ़ का शिवसेना का राजीनामा देना चाहिए. और जमील खान साहब जो ये घटना हुई है जैसा अभी बताई, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं तो सबसे पहले मेरा ये बोलना है कि
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहने के बाद आज कल ये जो घटना घटी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो है तो यानी इतनी घटिया बात कही कि हम वो कह रहे सर हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके ताल्लुक से जो कहा गया, तो ये जो है तो इसको जो है तो मैं अपने मुंह से जो है तो उसकी तारीफ नहीं करूंगा, उसको हराम खोर जो है तो बाबा बोलूंगा। और ये जो है तो हिंदू समाज में भी कलंक है, ये हिंदू समाज में भी कलंक है और इसको खुद जो है तो इसके समाज का सनातन धर्म का इसको जो है तो इतिहास नहीं मालूम और ये हमारे इस्लाम के ताल्लुक से बात कर रहा है, हमारे नबी के ताल्लुक से बात कर रहा है ये। तो इस हराम खोर को यानी मैं ये पहले कहूंगा कि हमारे उलमाए दीन जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा नहीं है, ये हमारे ईमान का जज्बा है कि सारे उलमाए दीन सारे जितने भी लोग हैं पार्टी को बाजू रखकर सब सामने आए और जो है तो यानी अमन तरीके से जो है तो मेमोरेंडम दिया, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इनकी जो है तो गुलामी करना पसंद करता हूँ। किसी जो है तो इस तरह से किस्म से जो है तो जो हमारे नबी के ताल्लुक से बेहुरमती करता है, बद कलामी करता है, तो उस हराम खोर को अगर वो कभी हिंदुस्तान को उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे नबी ने जिस तरीके से इस दीन इस्लाम में जो है तो इस्लाम की दावत दिया, तो इसको दावत नहीं दी गई, असल में ये उलमाओं ने दावत नहीं दी, इसको अब दावत देना चाहिए। और उसको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में ही सिर्फ सनातन धर्म है और कोई मुल्क में जो है तो सनातन धर्म नहीं है। अगर इसको इतना ही यकीन था तो 58 कंट्री है मुसलमान और जितने भी बाकी कंट्री है उसमें भी मुसलमान है। दीन इस्लाम नबी ने हमारे वहां तक पहुंचा दिया और हमको अच्छे बुरे की तमीज भी सिखा दी। तो उसको जो जिसने उसने कुछ साल का जो बताया तो उसको इल्म नहीं है उस चीज का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए एकनाथ शिंदे को कि बात मुसलमानों की करता क्यों बोला मैं, इसलिए बोला कि वो आज जो है तो उस जलील इंसान के सभा में गया और जाने के बाद जो है तो उसकी तायद भी की, उसके साथ बैठना मतलब तायद करना है। तो इसलिए हमको जो है तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और हम तो उसको मुख्यमंत्री मानते भी नहीं। इसलिए नहीं मानते कि हम औरंगाबाद में रहने वाले जो है तो रहवासी हैं। तो मैं ये सारे मुसलमानों से ये बोलना चाहता हूँ कि पार्टी हमारी अपनी एक अलग जगह है, लेकिन जहां पर हमारे मजहब इस्लाम का, जहां पे हमारे नबी के मामले यानी नबी की जो है तो हम यानी क्या बोलेंगे उसको तालीमात, तो वो तालीमात को हम जो है तो मानते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक जो है तो उसको मानेंगे। तो इसीलिए हिंदुस्तान में हम रह रहे, अगर वो किसी बाहर के मुल्क में रहता कभी तो उसकी सजा क्या है उसको पता चल जाती थी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से, तमाम मेरे हिंदू भाइयों से जो है तो इसका जो है तो दर्द महसूस करते हैं, वो किसी की अब है इलेक्शन, तो इलेक्शन में कुछ पार्टियां जो है तो जात पे इलेक्शन लड़ना चाह रही है। तो मैं उनसे जो है तो अदमन गुजारिश करता हूं कि इस तरह के जो है तो हरामखोर बाबाओं के, हरामखोर पुढ़ारियों से, हरामखोर पार्टी में जो इस तरह के लोग हैं उनसे जो है तो आगाह रहे मेरे हिंदू भाई भी और मुसलमान भी, और इनके पीछे ना जाए, शहर में अमन और शांति कायम रखे, मेरा यह बोलना है। और दूसरी बात यह है कि मैं अजीत दादा पवार, मैं पहले राष्ट्रवादी में था लेकिन अब अभी राष्ट्रवादी में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी दर्द रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि अजीत दादा पवार ने जो है तो मुसलमानों ने उस राष्ट्रवादी में जो ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं ऐसे मेरे मुसलमान भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो ये पार्टी से फौरन इस्तीफा दें, कि जो पार्टी का जो है तो सीएम और गठबंधन में वो पार्टी का सीएम जो है तो उस बाबा का जो है तो साथ देता है और साथ बैठता है, तो उस पार्टी के ताल्लुक से मुसलमानों की अगर गैरत अगर जिंदा होगी, मुसलमान अगर कभी ज्वाइंट है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फौरन उसकी जो है तो इस्तीफा दें। नहीं, अजीत दादा पवार खास करके पार्टी को भी रहता, उस गठन में जो लोग शामिल है खास करके मुसलमान, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फौरन उसका इस्तीफा दे, कि हमारे नबी से बढ़कर जो है तो कोई पार्टी नहीं है, हमारे नबी से बढ़कर कोई हमारे लिए बड़ा नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं और उनमें गैरत अगर बाकी हुई जरा भी तो वो दे दे। और मेरे हिंदू भाई जो मुसलमानों की बात करते हैं, खास करके जो है तो अजीत दादा पवार ने भी कहा था कि मैं जो है तो औरंगाबाद बोलूंगा, तो अब उनकी गैरत अगर जिंदा होंगी तो उन्होंने उनके मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि जो है तो ये बात जो है तो तुम्हारे हमारे जो समाज के, इन्होंने माफी मांगना और इस्तीफा देना। और खास करके और एक चीज बोलता हूं मैं, अब्दुल सत्तार साहब पालक मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? वो मुसलमान है
यानी अब्दुल सत्तार है, अब्दुल सुतार नहीं है वो जो लोगों ने उनका नाम रखा अब्दुल सुतार, अब्दुल सत्तार के माने उनको मालूम है अच्छी तरह। तो उन्होंने उस पार्टी में है और उसके पालक मंत्री है आज वो, तो उन्होंने इसका जो है तो खुलकर निषेध करना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा देना चाहिए। और मैं खास करके सिल्लोड़ के मुसलमानों को भी बोलूंगा कि ऐसे आदमी ने अगर आप उसको वोट दे रहे कभी और वो मुसलमानों के जो है तो ताल्लुक से नहीं बोलता है और खास करके नबी के जिसके लिए हम जीना मरना पसंद करते हैं वो नहीं बोलता है तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बस मेरा इतना ही बोलना है। और खास करके मुसलमानों से मेरी अपील है जो पार्टी में उस पार्टी में है शिंदे गठबंधन में उस राष्ट्रवादी में अजीत दादा पवार की उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बस मैं इतना बोल के अपने दो अल्फाज खत्म कर रहा हूं और अल्लाह हाफिज। और वैजापुर के जो आमदार है रमेश बोरनारे, ये हरामखोर, इसकी भी हम इज्जत करते थे, ये हरामखोर रमेश बोरनारे आमदार जो मुसलमानों के दम पे चुन के आया, ये भी आज जो है तो शिंदे के स्टेज पे थे जिन्होंने दोनों ने मिलके इधर से सीएम और इधर से आमदार दोनों ने मिलके जो है तो रामगिरी महाराज को जो है तो हार डाले, उसके तलवे चाटे, उसको नारियल गिफ्ट दिए। अरे रमेश बोरनारे, आज तेरे वैजापुर का नाम पूरे महाराष्ट्र में चल रहा, कलंक लगा और तू उसके बावजूद भी अरे तूने आज इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज मुसलमान तेरी इज्जत करते थे, तो तेरी आमदारगी पे मैं रमेश बोरनारे को भी चैलेंज करता हूं, तो राजीनामा दे। और शिंदे और रमेश बोरनारे दोनों ने और उनकी पूरी महाराष्ट्र की टीम पे राजीनामा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो पूरा नाम मैं शेख शफीक, राष्ट्रवादी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, शरद पवार गढ़।